पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ज्योति मल्होत्रा, ये नाम पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आपने भी सुना होगा ज्योति मल्होत्रा, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, भारत की जासूसी की और पाकिस्तान कई बार विजिट भी किया। कई तस्वीरें भी हैं, कई वीडियोस भी सामने आए हैं। आईएसआई तक पहुंच की बात भी अब सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो अब सामने आया है। पूरे वीडियो में आप जुड़े रहिएगा। पल्लवी मेरे साथ मौजूद है। पल्लवी के पास कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। क्या अपडेट सामने आया है ज्योति मल्होत्रा को लेकर? जी देखिए, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस वक्त पहलगांव आतंकी हमले, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन सब पर हम सेना की तारीफ कर रहे थे, उस बीच में ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का उन पर आरोप लगा है। जांच में ये भी पता चला है कि भारत के खुफिया एजेंटों की जानकारी आईएसआई को वो देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जानकारी जो अभी की सामने आई है वो ये है कि व्हाट्सएप चैट में ये खुलासा हुआ है कि वो बातचीत कर रही थी। जैसे क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। ज्योति और आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच व्हाट्सएप पर कोड वर्ड में बातचीत होती थी और अली ने ज्योति से अटारी बॉर्डर के बारे में संवेदनशील जानकारियां मांगी, जिस पर ज्योति ने थोड़ा घुमा के जवाब दिया है। जैसे कि वहाँ अंबेडकर एजेंटों को प्रोटोकॉल मिला था या नहीं, उधर से ये सवाल पूछा गया, जिस पर ज्योति ने जवाब दिया कि उसे प्रोटोकॉल नहीं मिला था। उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान यात्रा और आईएसआई से उनका संपर्क कैसे हुआ था। तो 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी, हमने खबरों में भी देखा जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश ने उसे अली हसन से मिलवाया था, यानी कि 2-3 नाम जो हैं वो इस खबर में वो अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अली ने ज्योति के लिए 5 स्टार होटल और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था भी की कि कैसे वो मतलब पुलिस से कैसे बचेंगी, पूरी प्लानिंग जो है वो पहले ही करी हुई। जी, रहने की व्यवस्था सब कुछ करी हुई थी। वहाँ उसकी मुलाकात आईएसआई के अधिकारी शाकिर और राणा शहबाज से हुई थी। तो ये मुलाकात जो है उनकी जब तब हुई थी जब वो पाकिस्तान गई थी घूमने के लिए, या जैसे भी गई हो। संदिग्ध गतिविधियों और कोड नेम के बारे में भी खुलासा हुआ है। ज्योति ने शाकिर का नंबर अपने फ़ोन में जट रंधावा के नाम से किया हुआ था। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ख़ास लोग होते हैं जिसका फ़ोन में नंबर जो है वो अलग नाम से कई बार सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये नाम सेव करने का मकसद ये था ताकि उसको कोई पकड़ ना सके कि आखिर ये नाम क्यों है और कौन है ये आदमी। उसके अलावा एक और अपडेट मैं आपको बता दूँ, ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल की जा रही है और उसके फ़ोन और डिवाइस की फॉरेंसिक जांच भी फिलहाल हो रही है, ताकि ये पता लगे कि ये अकेले काम कर रही थी ज्योति मल्होत्रा या फिर कोई और बड़ा जासूसी नेटवर्क इसमें शामिल है। फिलहाल इस मामले में भारत की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। तो जो पूरी अपडेट मैं आपको बता दूं कि यही है कि अभी ज्योति की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके फ़ोन की भी जांच हो रही है। और इस पूरे जो अपडेट है इसमें यह है कि और कौन कौन ज्योति के साथ शामिल थे। और अभी बहुत सारे लोग जो है वो पकड़े गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी निकल कर सामने आ रही हैं कि ज्योति के पास जो उनके लैपटॉप हैं या फिर जो उनका फ़ोन है उसमें ऐसे कोई संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जांच एजेंसियों को, जिसके बाद और ज़्यादा शक जो है वो गहराता चला जा रहा है और गंभीरता से पूछताछ ज्योति मल्होत्रा से अब की जा रही है। फिलहाल अभी ज्योति मल्होत्रा के साथ आगे क्या हो सकता है इस पर भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बीएनएस की धारा 152 के तहत अभी उन पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है। इसी के साथ आधिकारिक गोपनीयता की धारा जो है वो 345 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। और अगर बात यह है कि अगर ज्योति मल्होत्रा के ऊपर इन धाराओं में दोष सिद्धि होती है तो उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यानी कि आप समझिए कि ये इतनी गंभीर धाराएं हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्योति मल्होत्रा जो है अगर इन मामले में फंस जाती है तो उनको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब जांच एजेंसियों ने जांच अपनी तेज कर दी है और गंभीरता से जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ और भी बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो हो सकता है, जिस तरीके से पल्लवी ने आपको बताया। और पल्लवी ने जो बहुत
अहम जानकारियां अभी दी हैं जो इस मामले से अपडेट जुड़ी हुई सामने आ रही हैं कि उनके व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो लीक हुए हैं, वो भी एजेंसी के पास आए हैं। जो नंबर उन्होंने आईएसआई एजेंट जिनको कहा जा रहा है उनके अलग नाम से, ताकि किसी को पता न लगे, वो अपने नंबर फ़ोन में सेव किए हुए। और ये भी शुरुआत में खबरें सामने आई थी, माना कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा ने कि हाँ नंबर पे नाम बदलकर मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उनके ज़रिए मैं बातचीत करते हुए उनके साथ लगातार संपर्क में थी ताकि किसी को पता न लगे। ठीक है, ज्योति के अलावा भी कुछ और नाम हैं जो इसमें शामिल है। हमने देखा भी कि ज्योति एक तो नाम है, इसके अलावा 7 और ऐसे नाम हैं जो इस गतिविधि में शामिल थे, जैसे कि एक पंजाब के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो फिलहाल अभी तक इस मामले में 8 संदिग्ध के नाम सामने आए हैं। जी ठीक है, सबके ऊपर जांच जो है वो फिलहाल चल रही है। देखना होगा कि कब तक सबके ऊपर एक्शन हो जाता है और क्या सच में ज्योति मल्होत्रा के ऊपर जो ये बेहद गंभीर आरोप अभी लग रहे हैं वो कितने सही पाए जाते हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप हैं। ये आप सीधे सीधे ये समझिए कि भारत के खिलाफ भारत में रहकर जंग छेड़ने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, आपको हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी इस पर सोचते हैं, जो भी इस पर कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। और क्या ज्योति मल्होत्रा अगर सच में जासूस पाई जाती है, पाकिस्तानी जासूस पाई जाती है, उसके साथ क्या होना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।